आज एक बोलने की फ्री क्लास कैसे नहीं मिले भाई? कौन में आया? तो जो छोटे मोटे बात थे वो दूर हुए कि नहीं हुए? तो आज हम बोलने के बारे में हर एक टैब के बारे में डिटेल करने वाले हैं कि कौन सा टैब क्या काम करता है, कैसे काम करता है। बिटमैप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा कि बिटमैप में क्या क्या ऑप्शन हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. चलो सर, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि क्या क्या इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले इंटरफेस की बात करें तो फोन को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अगर आप जैसे माउस का सर्कल यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेगा फोन। क्या लिखेगा देखने को? फोन। जैसे साइड में करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड मैक जो होता है, मैकबुक होता है, उससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। उसके साइड में चलेंगे तो पीसी लैपटॉप का देखने को मिलेगा कि पीसी लैपटॉप का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं तो ये जो होता है वो होता है पीसीडी, जो होता है पार्ट फाइंडर। क्या होता है? पार्ट फाइंडर मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई आईसी नहीं मिले, जैसे मान लीजिए आपके पास पावर आईसी है और वो पावर आईसी आपको नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कैसे ढूंढना है? आपको सीधे पार्ट फाइंडर पे जाना है, पीसीबी पे जाना है। अब यहाँ पे जैसे आओगे तो आपको सर्च करने के लिए बोलेगा। क्या करने के लिए बोलेगा? पार्ट नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी पावर आईसी का नंबर बताइए जल्दी से। PM8952 सपोज हमें PM8952 चाहिए और ये जानना है कि ये PM8952 कहां लगा हुआ है, तो उसको सर्च करेंगे। क्या करेंगे इसको? जैसे आप सर्च करोगे तो देखो ये बता देगा कि PM8952 इतने फोनों में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ आप जा करके यहाँ से वो आईसी कंफर्टेबल कुल मिलाते हैं, यहाँ से आप कंफर्टेबल आईसी ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं यहाँ से? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट आने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, देखा लीजिए डाउनलोड जैसा बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड। यहाँ पे डाटा वन, ये जो है सर आपको सॉफ्टवेयर की फ्लैश फाइल मिलेगी। सॉफ्टवेयर की क्या मिलेगी यहाँ पे? जैसे डम फाइल हो गया, ENG फाइल हो गया, नॉर्मल फाइल हो गया, फ्लैश फाइल हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो सारी चीज फाइलें यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट, मतलब यहाँ पे इनका जो ये ऑप्शन डाला हुआ है, इनकी पेज फेसबुक पेज में खुद का ऑफिशियल एक साइट है जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे इनकी टीम जो वर्क करती है। सपोज किसी नेटवर्क का काम किया, किसी रिंडर का काम किया, तो यहाँ पे सक्सेस रिपोर्ट इन्होंने शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं यहाँ पे? सक्सेस रिपोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट आने के बाद आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें आपको अच्छी लगी, कुछ आपने सोल्यूशन को शेयर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और आप यहाँ से भी अपने डाटा को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका डिटेल आ जाएगा कि कब से कब तक है, क्या है क्या नहीं है, आपका एक्सपायर क्या है, तो आप यहाँ से अकाउंट को डिटेल दे सकते हैं। चलिए अब मेल जाते हैं अपने मोबाइल में। कहाँ में जाते हैं? अपने मोबाइल। क्योंकि मोबाइल में क्या क्या फीचर्स होते हैं उस फीचर को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि मोबाइल में क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले होता है मोबाइल फोन एंड सॉल्यूशन। क्या डाला हुआ है? दूसरा डाला हुआ है यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम ऑन चिप। जैसे मोबाइल का डाटा शीट होता है वैसे सिस्टम हमेशा एक मेमोरी, हमेशा एक चिप का भी पूरा आपको सिस्टमैटिक तरीके से दिख जाएगा, डाटा शीट मिल जाएगा। हर एक आईसी का डाटा शीट मिल जाएगा। किसका डाटा शीट मिल जाएगा? आईसी का। उस समय दिखाऊंगा। फिर आईसी डाटा शीट मिल जाएगा, फिर आईसी डायरेक्ट वैल्यू। इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल सॉल्यूशन। मोबाइल सॉल्यूशन में आते हैं तो आपको ब्रांड दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? ब्रांड दिख जाएगा। किसी भी ब्रांड को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, सपोज सबसे ज्यादा रनिंग चलता है। और एक चीज और अपडेट दे दूं आपको कि जियो का भी इन्होंने दे दिया है। बहुत अच्छा अपडेट है यहाँ पे कि जियो का जो मॉडल्स होते थे, जियो के जो रनिंग मॉडल्स है उनका भी हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। फिलहाल चलो देखते हैं कि एक फोन सॉल्यूशन में क्या क्या चीज देखने को मिलेगा आपको। जैसे ही आप किसी भी एक ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या फोल्डर देखने को मिलता है। सबसे पहले मिलता है बिटमैप। क्या मिलता है? बिटमैप। उसके बाद मिलता है डायोड वैल्यू। क्या मिलता है? हर एक ऑप्शन को मैंने बोला वीडियो बड़ी होगी पर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम मिलेगा। ये स्मार्ट बोर्ड क्या है वो भी मैं बताऊंगा, थर्मिस्टर क्या है ये भी बताऊंगा, और ये वोल्टेज क्या है ये भी बताऊंगा। क्लियर है यहाँ पे? सबसे पहले चलते हैं बिटमैप। सबसे पहले कहाँ चलते हैं? बिटमैप। तो चलिए आते हैं बिटमैप में। बिटमैप में हमने दो बताया, सब पिछली बारे बोला है और मेल के बारे में भी दे दिया है। कितने बारे में दे दिया है? जो चार्जिंग बोर्ड, सीसी बोर्ड जिसको बोलते हैं, उनका भी एक्सप्लेन किया है और आपका मेन बोर्ड का भी उन्होंने कर दिया है। तो चलिए आते हैं मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड को जैसे क्लिक करेंगे तो जनरली आप बताओ बिटमैप क्यों यूज किया जाता है आपके हिसाब से? ट्रैक करने के लिए। लाइन कहां से कहां जाती है, बहुत सारा कोई दिक्कत नहीं। ट्रेसिंग के लिए किसके लिए जाता है? ट्रेसिंग के लिए। मैं बताऊं तो मैं ट्रेसिंग के लिए यूज नहीं करता। अगर मैं बताऊं तो मैं ट्रेसिंग के लिए यूज नहीं। तब आप पूछोगे सर आप किस लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं लोग जो करते हैं उससे हट के करना है, जो सभी करते हैं उससे क्या करना है। सबसे पहले मैं बिटमैप इसलिए यूज करता हूं, सपोज है बताइए, सपोज दैट आपने सीपीयू निकाला, पावर निकाला,
इमिप्सी निकाला, ऑडियो ऐसे निकाला, रिंगर ऐसे निकाला, कोई भी ऐसे निकाला, क्या निकाला आपने? कोई भी ऐसे। समझ आ रही नहीं आ रही? सपोज आपने बड़ी ऐसी निकाल दी, कौन सी ऐसी निकाल दी? सीपीयू निकाल दिया, पावर निकाल दिया, चलो छोटी ऐसी निकाल दिया, पावर ऐसी या रिंगर ऐसी, नेटवर्क ऐसी, कोई भी ऐसी आपने निकाला, रिमूव किया, क्या किया आपने? रिमूव करने के साथ साथ आपने नोटिस किया होगा पैड भी उखड़ जाते हैं, उखड़ जाते कि नहीं उखड़ जाते? जैसे इमिप्सी का हुआ तो इमिप्सी का पैड उखड़ गया, सीपीयू का सीपीयू का पैड उखड़ गया, कोई ऐसी उसका पैड उखड़ गया, क्या उखड़ गया? तो मैं ज्यादातर यूज करता हूं, अगर कोई भी ऐसी भी काम कर रहा है उसका पैड उखड़ जाए तो उस पैड को चेक करने के लिए जो पैड काम का था कि नहीं। सपोज दैट अगर मैं सीपीयू में जाऊं, कहां में जाऊं? सीपीयू में। अब मान लीजिए आप कॉलर की ये बाल उखड़ गए, कॉलर के बाल क्या हो गए? इसमें एनसी और ग्राउंड होता है, एनसी और क्या होता है? ग्राउंड। अगर ये वाली बॉल उखड़ जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये होता है एनसी। यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा है, कलर नीचे शो होगा आपको, अगर मैं देखूं यहाँ पे नीचे कलर आता है, मेरे में थोड़ा सा हाइड हो रहा है, यहाँ पे आपको कलर शो हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? मैं फिर से जूम करता हूँ, यहाँ पे ये जूम करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू वाली है दिखाई दे रही है, ये एनसी, ये ब्लू वाली क्या है हमारी? और जो हमारी स्लेटी कलर दिखाई दे रही है ग्राउंड, क्या है हमारी? ये कलर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ब्लू कौन सी लाइन है? एनसी। अगर ये लाइन ट्रैक उखड़ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाली ट्रैक उखड़ भी जाएगी यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड की है वो, इसलिए मैं बिटमैप यूज करता हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब सपोज दैट ये वाली लाइन आपके ऊपर है, कौन सा लाइन ऊपर है आपकी? तो फिर मैं इसको चेक करूंगा कि लाइन काम की थी कि नहीं। तो देखो सर ये लाइन हमारी काम की है, ये लाइन हमारी क्या है? हमें इसको माइक्रो जंपर करना ही पड़ेगा, हमें माइक्रो जंपर। दैट्स मीन मैं बिटमैप इसलिए ज्यादातर यूज करता हूं कि अगर कोई पैड उखड़ जाए उसको चेक करने के लिए वो पैड काम का है कि नहीं। क्लियर हो गया सर? यस सर। आप करेंगे उसके लिए चेक? यस सर। चलो और भी बहुत सारी चीजें। अब सपोज दैट ऊपर के फंक्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऊपर का। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एक फंक्शन दिया गया है, लिखा हुआ है सोपैड इन्फो। क्या लिखा हुआ बोलो? सोपैड इन्फो। ये वाला जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी भी लाइन को हम ट्रेस करते हैं, किसी भी लाइन को क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। ये तो हमें ट्रेसिंग का पता चल गया, समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे मैं अभी क्लिक करते हैं, सपोज दैट मैंने इस टीपी पे क्लिक किया और इसमें मैंने लाइट ऐसी देखी थी, चलो इसके लाइट ऐसी बात चलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये देखो इसका लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। अब ये मान लो बीपीएच की लाइन थी, बीपीएच की लाइन शॉर्ट हो गई, क्या हो गई हमारी? सोपैड इन्फो भी क्लिक किया तो देखो सर अब हमने देखा कि बीपीएच की लाइन शॉर्ट हो गई, बीपीएच की लाइन क्या हो गई? यहाँ पे बीप आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ पे क्या आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? तो सर यहाँ से पता कर सकते हो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे देखो हर एक का रीडिंग लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हर एक का जीआर लिखा हुआ है और जूम करके देखो, ये देखो अभी दिखाई दे रहा है? हर एक का जीआर, ये दिखाना चाह रहा था मैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाती है, कोई भी लाइन क्या हो जाती है? तो यहाँ से जाके चेक कर लेना कि उसमें जीआर आना चाहिए था, लो जीआर आ रहा है, हाई जीआर आ रहा है, कौन सा जीआर आना चाहिए था, ये आपको बता देगा। तो एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है। बात करते हैं दूसरा फीडबैक के बाद आता है हमारा, आता है डायोड। क्या आता है हमारा? ये जो डायोड है ना सर, जो डायोड वैल्यू है, डायोड मतलब जीआर है, क्या है हमारा? जीआर। सपोज दैट मान लो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हुआ, रिंगर कनेक्टर हुआ, चार्जिंग कनेक्टर हुआ, हमें लगता है कि आईपी पे रीडिंग आएगी, वोल्ट हमारा रिसेट पे रीडिंग आएगा, नहीं आएगा तो सीधे चलो खोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसका जीआर लेना है, आईसी का जीआर लेना है कि इनपुट आउटपुट का वोल्टेज देखना है कि आपको यहाँ पे कनेक्टर का जीआर लेना है। सपोज यहाँ पे कनेक्टर का जीआर लेना है, देखिए जैसे यहाँ पे जैसे देखिए सपोज दैट हमारा कनेक्टर हो गया, क्या हो गया हमारा? कनेक्टर। अब इस कनेक्टर में ना आपको देखिए हर एक का जीआर मिल जाए कि किस पिन पे जीआर आना चाहिए, किस पिन पे जीआर नहीं आना चाहिए। तो ये वो सबसे बेस्ट ऑप्शन, ये हमारा डायोड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नीचे आते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? ये तो सभी जानते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर कोई भी हमारा फोन फॉल्ट आया तो उसमें ट्रेसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सपोज हमने जो आज हमने क्लास पढ़ा, टच पढ़ा, हमने टच स्क्रीन पढ़ा, और हमारा कोई भी फोन टच पर फॉल्ट आता है तो सर यहाँ पर टच में आने के बाद हम सारे टच की सप्लाईयां जान सकते हैं। टच की क्या जान सकते हैं? पर इसमें ये कभी भी नहीं बताता कि हमें क्या फॉल्ट देखना है, क्या फॉल्ट नहीं करना है। इसमें केवल हमें ट्रेसिंग का पता चलता है। किसका पता चलता है? चलो नेक्स्ट आने के बाद हमें मिलता है स्कीमेटिक डायग्राम। क्या मिलता है हमारा? चलिए सर थोड़ा सा मैं स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको यहाँ पे चलाना सिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्कीमेटिक डायग्राम को यूज करना होता है। अभी लेआउट डायग्राम को पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंबाइन का, दिखाई दे रहा है आपको? सर यहाँ पे आपको कंबाइन करना है स्कीमेटिक और लेआउट को। क्या क्या करना है आपको? तो यहाँ पे हम आएंगे तो हमने यहाँ पे कंबाइन किया, हमने यहाँ पे लेआउट में यहाँ पे कंबाइन किया, ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा। जैसे दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो एक हमारा लेआउट मिल जाएगा और हमारा डायग्राम मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा हमारा?
अब लेआउट और डायग्राम में हमें यूज कैसे करना है? सपोज दैट हमें काम करना है डिस्प्ले कनेक्टर में। किसमें काम करना है? डिस्प्ले। तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक, क्योंकि ये 9A में डबल क्लिक नहीं होगा। 9A में क्या नहीं होगा सर? डबल क्लिक काम नहीं करेगा। बाकी अदरवाइज हर एक सेक्शन में काम करेगा। तो कभी भी डबल क्लिक काम ना करे तो सीधा मैनुअल काम करेंगे। सीधा क्या करेंगे? बहुत अच्छा, मैनुअल काम को देखते हैं। तो कितना कनेक्टर का नंबर लिखा हुआ है? 3001। अब इसको करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे इसको? तो देखो सर, सीधे हम अपने कनेक्टर पे पहुंच जाएंगे। सीधा कहां पे पहुंच जाएंगे? सर किसी भी हमें सेक्शन को ट्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले कनेक्टर पे जाना है। कहां पे जाना है? कनेक्टर पे जाने के बाद पर्टिकुलर हमें वहां पे नंबर को सर्च करना है, जिससे हमारा पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? पार्ट। अब किसी भी एक लाइन को सपोज ट्रेस करना है, किसी भी एक लाइन को क्या करना है? तो ट्रेस करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे आगे बड़े आगे, यहाँ पे आगे। चलिए, अब सपोज हम किसी भी एक लाइन को ट्रेस करते हैं। सपोज कोई भी एक लाइन हम ट्रेस करते हैं। सपोज यहाँ पे VIO की लाइन, कौन सी लाइन पे ट्रेस कर लेते हैं? ये वाली लाइन हमारी VIO की लाइन है, 9 नंबर की पिन, और इसमें लगा हुआ है रजिस्टर। क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। ये देखिए दिखाई दे रहा है। अब इस रजिस्टर को कैसे हमें ट्रेस करना है कि बोर्ड में कहां लगा हुआ है? तो इस रजिस्टर को कॉपी करेंगे। इस रजिस्टर को क्या करेंगे? तो बताइए रजिस्टर का नंबर कितना है? 3002। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसका पार्ट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? उसका पार्ट पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसे ही आप यहाँ पे स्कीमेटिक को यूज कर सकते हैं। हर एक लाइनों को ट्रेस कर सकते हैं। हर एक लाइनों को क्या कर सकते हैं आप? ट्रेस कर सकते हैं। और बाकी हमने आपको तो पढ़ाया ही है, कौन सी हमारी ग्राफिक्स की लाइन होती है, टच की लाइन होती है, और हमारी लाइट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही पे आपको चाहिए कि जो हमारा कॉम्बिनेशन का कंबाइंड का जो टैब है ना, आप यहाँ पे एक साथ चार चार चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। कितने चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं? कैसे करेंगे वो देखिए। आपको यहाँ पे इसको पहले माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमें सपोज इसका ये भी चाहिए, तो हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो 3 पेज हो गया। हमें एक पेज और चाहिए कनेक्टर का, ये 4 हो गया। अब ये बड़ा करते हैं। देखिए सर, अब एक साथ आप चार पेजों को मतलब काम कर सकते हैं। देखिए, हम एक साथ में स्कीमेटिक भी चला सकते हैं, एक साथ में हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, और एक साथ में यहाँ पे अपने कनेक्टर को, मतलब आप एक साथ चार चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? कैसे? चारों पे जाना है, कंबाइन करना है। चारों पे जाना और क्या करना है? कंबाइन करना है। चलिए नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब स्कीमेटिक के बाद आता है हमारा स्मार्ट बोर्ड। क्या आता है हमारा? स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड भले ही है, पर ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। चलिए स्मार्ट बोर्ड में क्या क्या फंक्शन है ये बताता हूँ। स्मार्ट होने वाले बाद ये आपका फीडबैक के थ्रू ही दिखाई देता है। कैसा थ्रू दिखाई देता है? पर मैं अब इसको क्या और कैसे यूज करता हूँ, अब ये समझिए। मैंने फीडबैक बताया था कि सर मैं फीडबैक इसलिए यूज कर लेता हूँ कि हमारे कोई आईसी का पैड लाइन उखड़ जाता है। क्या उखड़ जाता है? अब स्मार्ट बोर्ड में सबसे ज्यादा क्यों यूज करता हूँ पता है क्यों? मान लो आपने फिर से पावर निकाला, सीपीयू निकाला, कोई लाइट ऐसी निकाली, चार्जिंग ऐसी निकाली, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? या किसी बाहर टेक्नीशियन से फोन छिड़के आया, या किसी बाहर टेक्नीशियन से फोन छिड़के आया। मान लो सपोज दैट यहाँ पे हमारा यूएसएस लगा, यहाँ पे हमारा पावर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था यहाँ पे? पावर। पावर के आसपास के कंपोनेंट निकल गए। पावर के आसपास क्या हो गए? अब हमें नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे रजिस्टर था, कैपेसिटर था कि डायोड था। तो मेरे भाई सीधा स्मार्ट बोर्ड खोलना। सीधा क्या खोलना? स्मार्ट बोर्ड। और इसको जूम करना। क्या करना है इसको? जूम। ये देखो, ये लो, एकदम क्लियर फोटो दिखाई दे रहा है पे? ये देखो एकदम क्लियर फोटो। रजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर, 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 कॉइल। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए स्मार्ट बोर्ड मैं खोलता हूँ। सर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट था। अब यहाँ पे नहीं भी था तो भी दिख जाए। समझ में आ रहा है यार? यहाँ पे देखेंगे, और वो तो ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे फीडबैक, मतलब यहाँ पे फीडबैक पर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप टच करेंगे ना, यहाँ पे टच करेंगे तो ट्रेसिंग भी कर लेंगे। इससे टच नहीं होगा, मैं उससे टच करके दिखा दूंगा। पर फिलहाल सबसे बेटर ऑप्शन है कंपोनेंट। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? कंपोनेंट। पहला तो ये हो गया। पहला क्या बताया मैंने? कंपोनेंट चेक करना। कंपोनेंट चेक करना। दूसरा, आप यहाँ पे ट्रेसिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सपोज दैट किसी में क्लिक करोगे, जैसे किसी में क्या करोगे तो लो सर यहाँ पे ट्रेसिंग भी हो रहा है। ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये देखो दिखाई दे रहा है? जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चलो और एक चीज देखो, अब जैसे जूम करोगे, आप क्या करोगे तो नाम भी दिखाई दे रहा है। VSYS, VPS, VBAC। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड। जैसे मान लो सपोज है जहां जहां जा रहा है, देखो यहाँ VPS जा रहा है, VSYS जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरी लाइन पे टच करता हूँ, दूसरी लाइन पे टच करता हूँ। सपोज मैं इस पे टच किया, अब जूम करते हैं। क्या करते हैं इसको? क्या लिखा हुआ है? PMU। क्या लिखा हुआ है? धीरे की लाइन 1.8 की लाइन होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? PM मतलब पावर ऐसे जा रहा है। तो ये स्मार्ट बोर्ड नाम से ही केवल नहीं है,
काम का भी स्मार्ट बोर्ड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या क्या देखने को मिल गया? कंपोनेंट, नाम, ट्रैक, फीडबैक, मतलब एक में आपको हर एक चीज मिल रहा है। एक में आपको क्या क्या मिल रहा है? चलिए इसमें भी एक ऑप्शन है कि जैसे आप क्लिक करोगे, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अभी आप नोटिस करोगे तो देखोगे कनेक्टर पे आता हूं। कहां पे आता हूं? कुछ लिखा पड़ा है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना? आप देखना, जैसे मैं क्या क्लिक करूंगा, जैसे डायरेक्ट मोड में क्लिक करूंगा, आप देखना दोस्तों, एक एक नाम, एक एक जीआर मिल जाएगा। क्लियर सर? कैसा लगा ये? एक वीडियो में इतना डिटेल नहीं डाला होगा। उन्होंने स्मार्ट बोर्ड बता दिया, बिटमैप बता दिया, स्कीमेटिक बता दिया, डायग्राम बता दिया। क्या इतना डिटेल वीडियो डाली है क्या? नहीं सर। मैं आपको एक एक चीज ऑप्शन, मैंने बोला था एक एक ऑप्शन बताऊंगा आपको। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे सर थर्मिस्टर, क्या लिखा हुआ है? अब थर्मिस्टर क्या होता है? जब हमारे प्रॉब्लम में हीटिंग का इशू आता है, किसका इशू आता है? हीटिंग का। तो हमें फिर डायग्राम से जाना पड़ता था, फिर उसका थर्मिस्टर ढूंढना पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि आप सीधे ब्रांड खोलिए, मॉडल खोलिए और सीधे थर्मिस्टर पे जाइए। सीधा कहां पे जाइए? तो जैसे आप अभी क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि 9A में, 8A में, Vivo में, Oppo में कहां पे थर्मिस्टर लगा है, कहां पे आपका। देखो एक हमारा 4G PFO पे लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है? और एक आपको CPU के पास लगा हुआ है, मतलब MMC के पास लगा है, रैम के पास लगा हुआ है। समझ में आ रहा है मेरी बात? लो भाई, मतलब इस फोन में 2 थर्मिस्टर लगे हैं। कितने थर्मिस्टर लगे? तो जब कभी टेंपरेचर का प्रॉब्लम है तो दोनों थर्मिस्टर को चेक कर लो, दोनों थर्मिस्टर को क्या कर लो? बहुत इजी तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़े दिन का मेरा ही बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, तो ये थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं किसी भी ब्रांड का, किसी भी मॉडल का। आप क्या ढूंढ सकते हैं? जो आपका हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हीटिंग प्रॉब्लम। चल नेक्स्ट आने के बाद हम यहाँ पे देखो वोल्टेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सर ये जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि सर हमें कैसे वोल्टेज को करना है, क्या वोल्टेज बाईपास करना है, क्या नहीं करना है, सीपीयू में कितना वोल्टेज आना चाहिए, रैम में, स्टोरेज में, एमएमसी में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे? देखिए सर, अब जितना भी इनपुट आउटपुट वोल्टेज है सब पे पता चल जाएगा कि कहां पे 1.8 आ रहा है, कहां पे 2.8 आ रहा है, कहां पे 4 वोल्ट आ रहा है, कहां पे 3.1 आ रहा है, कहां पे 3.7 आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप यहां से बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पे वोल्टेजेस को बाईपास। तो देखो यहां पे लिखा VS1 1.8 PMU। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप यहीं से हर एक वोल्टेज को बाईपास, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं आप? पूरी कर सकते हैं। चलिए हाँ जी, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अब हमने बताया कि यहाँ पे जो फोन है, जो हमारा, हमने अभी ऑप्शन को हमने आपको बताया, ये बताया केवल अभी फोन ऑन मोबाइल फोन सोल्यूशन। क्या बताया हमने? कैसा लगा ये मोबाइल फोन सोल्यूशन? समझ में आया यहाँ पे? अब ये जो 3 और ऑप्शन है ना, ये भी इनके बारे में जान लो। हालांकि जो नीचे वाला है वही है डायरेक्ट वैल्यू, जो हर एक फोन में मैंने पर्टिकुलर दिखा दिया। दूसरा आईसी डाटा शीट, जैसे आपको पावर आईसी डाटा शीट चाहिए, सीपीयू का डाटा शीट चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे कोई फोन नहीं मिला तो आईसी का डाटा शीट निकाल सकते हो। तो चलो देख लो एक बार। अभी पूछा है मीडियाटेक का देखना है, कॉलकॉम। सपोज हम कॉलकॉम को लेते हैं। अभी सीपीयू का नंबर है, पता होगा आपको? पता है कि नहीं पता है? कोई भी सीपीयू खोल लेते हैं, लो अब ये बता देगा सीपीयू का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सीपीयू का डायग्राम है कि सीपीयू कैसे अपना वर्क करती है, सीपीयू अपना कैसे समझ में आ रहा है मेरी बात? सीपीयू की सप्लाई कहां जाती है, तो इस सीपीयू का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो सर, देख एक सीपीयू कहां जाती है? टीएफ, एलईडी, समझ में आ रहा है? फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट, एमएमसी, मतलब इन सारों से कनेक्टेड। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये रही हमारी आज एक गोल्डन की फ्री क्लास। कैसे नहीं मेरे भाई? समझ में आया? तो जो छोटे मोटे बात थे वो दूर हुए कि नहीं हुए?